सतम विवक्षन्तमतद्विदं धिया ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितम् कृताञ्जलिः ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अंजलि बांध करके खड़े हुए बच्चे को प्रभु ने देखा और कहते पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना शंख ध्रुव जी के कपोल गाल से लगा दिया और गाल से शंख छूते ही वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। वो कृपा कर दे तो हो जाता है। मीरा ने कोई एमए पीएचडी की डिग्री नहीं पाई थी, पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर मीरा की कविताएं पढ़ाई जाती हैं। सूरदास जी ने किसी पाठशाला को देखा ही नहीं था, पढ़ना तो दूर, पर सूर के साहित्य पर लोग पीएचडी करते हैं। कबीर दास जी को तो सिग्नेचर भी नहीं आता था, बाद में सीख लिया, थोड़ा क बी र इतना लिख देते थे बस। एक पंडित जी पढ़ने गए थे वहां पे काशी, और काशी से पढ़कर जब लौटे तो पंडिता पगड़ा बड़ा। एक जगह कहीं मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, उस श्लोक का यह भाव था कि शेर में यदि आलस्य न होता, सर्प में यदि भय न होता, ब्राह्मणानाम अनेकत्वात्, ब्राह्मणों में यदि अनेकता न होती तो ये दुनिया को जीने नहीं देते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सांप जो है वो काल का दूसरा रूप है, लेकिन वो भीरू बड़ा होता है, डरता बहुत है। यदि उसमें डर न हो तो दुनिया को जीने नहीं दे। शेर जो है उसकी बराबर पराक्रमी कोई नहीं होता, पर वो अव्वल दर्जे का आलसी होता है। शिकार करने के बाद शेर फरमाते हैं आराम, फिर ऊपर होके हिरण भी निकल जाए तो कुछ नहीं बोलता। ब्राह्मण के पास में क्या नहीं है? वेद है, वेदांत है, मंत्र हैं, उपनिषद हैं, सारी क्रियाएं हैं, वो कुछ भी करने में समर्थ है, लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा दंभ आ जाता है, थोड़ा अहम आ जाता है, एकता की कमी रह जाती है। अब पढ़ करके आए, 4 वेद पढ़ लिए, इतिहास पुराण सब पढ़ लिए, उनका नाम दे दिया काशी की विद्वत मंडली ने सर्वजय शास्त्री, दुनिया को जीतने वाला शास्त्री। विद्या ददाति विनयम। घर आए, मां बोली आ गो बेटा। हाँ आ गए, सब पढ़ आए। अरे तुम कितना ही पढ़ आए, पर मां के तो फिर भी चरण स्पर्श करो, उनके आशीर्वाद से तो सब मिला तुम्हें। मां ने कहा क्या क्या पढ़ लिया? बोले सब शास्त्र पढ़ लिए, नाम हो गया मेरा सर्वजय शास्त्री। मैया बोली हमारे गांव के कबीर जी जब तक नहीं कह देंगे तब तक मैं तो मानूंगी नहीं। कौन कबीर? वही हमारे गांव के जो संत हैं, वो कपड़े बनता है जो, वो कबीर, वो संत है। हाँ बेटा ठीक है, उससे लिखवा के ले आते। कबीर जी के पास गए तो देखो कबीर जी कपड़ा बुन रहे थे। कबीर अपने हाथों से कपड़ा बनाते थे और बाजार में बेच करके फिर घर का पालन करते थे। संत कबीर ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, पर भया कबीर कबीर। कबीर का मतलब होता करने वाला। ना हम करते हैं ना शरीर करता है, करने वाला तो राम है, पर लोग कबीर मुझे क्यों कहते हैं मालूम नहीं। सुनिए, हम सर्वजय शास्त्री अभी आए हैं काशी से, शास्त्रार्थ करना है आपसे। कबीर बोले मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ क्या बताऊंगा, लिख के दो। हम हार गए। बोले कागज ले आओ, लिख लो, सिग्नेचर आते हैं मुझे कर दूंगा।
कबीर जी ने धीरे धीरे लिखा, सर्वजय शास्त्री जीता, कबीर दास हारा, नीचे कबीर ले जाओ। प्रमाण पत्र मिल गया। मां के पास गए। मां ने कहा, आ गया बेटा? हाँ, हरा दिया। लिख के ले आया, आगे के लिए प्रमाण रहे। क्या लिख के दिया कबीर जी ने, जरा बताना पढ़ के। उसने खोल के पढ़ा तो उस पर लिखा था, सर्वजय शास्त्री हारा और कबीरदास जीता। उसने कहा, गड़बड़ कैसे हो गया? उसने लिखा तो मेरे सामने ऐसे था। फिर दौड़ा दौड़ा गया, कबीर जी कपड़ा बना रहे थे। बोलो शास्त्री जी, नहीं वो कुछ गड़बड़ हो गया, ढंग से लिखिए। बड़े कागज पे लिख दूं? हां, बड़े कागज पे लिखा, कबीर दास हारा, सर्वजय शास्त्री जीता, कबीर। जाइए पढ़ लो। पढ़ लिए। मां के पास आया। मां ने कहा, क्या हुआ? बिल्कुल एकदम परमानेंट लिखवा के ले आया। क्या लिखा, पढ़ना, मैं सुनूं। उसने खोल को देखा तो उस पर लिखा था, सर्वजय शास्त्री हारा और कबीरदास जीता। ये गड़बड़ कैसे हो जाता है? सुनिए, ये गड़बड़ कैसे होता है? कबीर बोले, मालूम नहीं। 50 बार गया, 50 बार ऐसे हुआ तो चरणों में गिर पड़ा, बाबा ये तो मैंने काशी में पढ़ा ही नहीं। कबीर जी मुस्कुरा करके बोले कि तू कहता कागज की लेखी, पर मैं कहता आंखिन की देखी। गुरु कृपा से प्राप्त होता है। मीरा ने, कबीर ने, सूर ने गुरु कृपा से ही पाया, गोविंद के आशीर्वाद से ही पाया। जिसको वो जनाना चाहता है वही उसको जान सकता है। बुद्धि के बल पर जानना बहुत मुश्किल। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्त हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंतः प्रविश्य धारक बनकर के आपने मेरी प्रसुप्ता वाणी को आज जगा दिया है। जन्म जन्मांतर से सो रही थी वाणी, और वास्तव में बात भी सत्य है। नेत्रों में देखने की शक्ति को लेकर आप न विराजें तो ये देख नहीं सकते। सुनने की शक्ति को लेकर के कान में आपका वास नहीं हो तो श्रवण चूहे के बिल के गड्ढे के समान ही रहेंगे, वो सुन नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय में उसकी शक्तियों को लेकर आप विराजित हैं, इसलिए वो इंद्रियां कार्य कर सकती हैं। वाणी में आप बैठते हैं तो वाणी आपके गुणों का गुणानुवाद गा सकती है, नहीं तो वाणी भी गा नहीं सकती। आपके द्वारा दी गई शक्ति से चंद्रमा प्रकाश देता है, सूर्य रोशनी देता है, पवन चलती है, प्रकृति अपने कार्यों को करती है। सबके केंद्र बिंदु तो आप हैं गोविंद। जिसको तुम जानना चाहो वो तुम्हें जान पा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक कथा मैंने संतों से सुनी। कोई महात्मा जी गांव के पास में आए और एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे, बड़े त्यागी थे। हां, सोटा लोटा लंगोटा, 3 के अलावा चौथी कोई चीज नहीं थी। गांव के लोगों को पता चला कि गांव में कोई संत आए हैं किनारे, सो बड़ी भीड़ लग गई। महाराज, हमारी बहनों का नंबर तो सबसे आगे है, इनको तो जरा पता चल जाए कोई बभूति देने वाला आया, फिर इनकी भीड़ देखने लायक होती है। बहनें भी गईं, भाई लोग गए, पर वो सच्चे मायने में सत्संगी थे। बाबा हमारे गांव चलो ना, बगल में ही गांव है, आप जैसे संत आ गए, थोड़ा कथा सत्संग होगी, हम लोग सुनेंगे। महात्मा बोले कथा बता करना हमने छोड़ दिया है,
अब कथा नहीं करते, हम भजन करते हैं बस, हम किसी गांव में नहीं जाते। लोग बोले नहीं महाराज जी बहुत इच्छा है, हम लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे, आप पधारो। महात्मा जी बोले बोलते हो तो मैं चला चलूंगा, लेकिन कथा करने से पहले मैं सब लोगों से एक प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तो कथा। हाँ हाँ, लेकिन हमारा हम क्या जवाब दे सकते हैं, हम लोग ठेले अड़पड़ गंवार आदमी, आपके प्रश्न। बोले नहीं नहीं, कोई तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं कुछ पूछूं तो यहां बोलना या ना बोलना बस। बोले हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं। पंडाल बना दिया, व्यास गद्दी सजा दी, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आपने गौर किया होगा 9 बजे से लेकर अब तक मैंने एक बार भी आपको जय श्री कृष्ण जोर से बोलने को नहीं कहा। मुझे इतनी समझदारी तो है ही, एकादशी के दिन और मैं आपसे जोर से बोलने को कहूं, अरे पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चले। महाराज हम लोगों ने एकादशी व्रत किया, बार बार कहते हो जय श्री कृष्ण, पर मुझे यह भी मालूम है कि फलाहार तो आजकल ठीक ही होते हैं, फिर बोलने में कंजूसी क्यों करते मेरी समझ में नहीं आता। जय श्री कृष्ण। महात्मा जी मंच पर बैठे, बड़ी भीड़ लगी थी, लोगों ने कहा शुरू करो महाराज। महात्मा जी मुस्कुराए, हां भाई कथा शुरू कर रहे हैं, जवाब दोगे। बोले हां महाराज पूछो। बोलो भगवान है। अब जो कथा करा रहे हैं वो ना कैसे बोले, हाँ महाराज जी भगवान है, भगवान तो है ही है। हैं? बोले हैं। कमंडल उठाया और भीड़ के बीच में होकर निकल गए। लोग बोले जा कहां रहे हैं बाबा। जनता दौड़ी पीछे आकर, वो तो बैठ गए मंच पर अपने कुटिया पे। बाबा आपने कथा नहीं सुनाई। बोले अब क्या सुनाऊं। मैंने पूछा भगवान है, तुम बोले है। अब जब तुम ये जानते ही हो कि भगवान है तो फिर कथा क्या सुनानी, यही तो कथा में कहना था। लोग बोले तो बहुत विचित्र बात है, इतना बड़ा पंडाल बनवा लिया और कथा नहीं सुनाई। सरपंच जी के घर पे बड़ी भीड़ लगी है लोगों की, एकदम महाराज कथा नहीं सुनाई। एक बूढ़े बाबा पगड़ी वाले बैठे थे, बोले देखो पहुंचा हुआ संत है, हाँ कुछ भी सही, इन्हीं के मुख से कथा सुननी है। बोले तो फिर चलो, फिर मनाते हैं बाबा को। सरपंच बोले मान लो हम बुला लाए उनको, और कल आके उन्होंने फिर पूछा भगवान है तो क्या जवाब दोगे। बोले कल हम सब कह देंगे भगवान है ही नहीं, फिर तो बताएगा कथा। हम कह देंगे भगवान है ही नहीं तो कथा सुनाएंगे। महात्मा जी के पास गए, बड़े खुश होके बाबा आगे, देखो आप प्रश्न। बोले हाँ आप करना महाराज प्रश्न, जवाब देंगे, पर आप कथा सुना। मंच पर बैठे महात्मा जी बोले हां जी बताओ भगवान है। लोग बोले नहीं है, ये भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं, दुनिया ऐसे ही चल रही है, आप तो कथा सुनाओ। महात्मा जी बोले लेकिन कल तो तुम लोग बोल रहे थे भगवान है और आज बोलते हो नहीं है। बोले कल हम अज्ञानी थे, अब रात रात में हमको ज्ञान हो गया है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, आप तो कथा सुनाओ। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और भीड़ के बीच में होकर निकल गए। लोग बोले भैया जी तो फिर गए, दौड़े दौड़े आए, आपने कथा नहीं सुनाई बाबा। बोले अब क्या सुनाऊं कथा। मैंने पूछा भगवान है, तुम बोले भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अरे भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है, भगवान होते तब तो कथा होती। राम जी हैं इसलिए उनकी कथा है, कृष्ण हैं इसलिए उनकी कथा है, भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है, बात खत्म। लोग बोले महात्मा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा। सरपंच के घर पर रात 2 बजे तक मीटिंग चली। बूढ़ा बाबा बोला कुछ भी हो जाए कथा इन्हीं की सुननी है, पहुंचा हुआ संत है। लोग फिर गए, बोले भैया फिर कल बुलाओ, करो कुछ व्यवस्था। सरपंच बोले कल आ गए और फिर पूछा भगवान है तो। बोले आधे बोलना है और आधे बोलना नहीं है, फिर तो सुनाएगा कथा, बाबा से हमको सुननी है। अब महाराज गए और उससे बड़ी प्रार्थना करी,
संत बोले चलो आता हूं, मेरे प्रश्न का ध्यान रखना। बोले पूरा ध्यान करके आए। आज तो भीड़ सबसे ही ज्यादा थी, लोग बड़े बैठे थे। महात्मा जी ने कहा हां जी बताओ भगवान है? आधे लोग बोले नहीं है और आधे बोले है। अब ये कहते हैं नहीं है और वो कहते हैं और ये कहते हैं नहीं है, और दोनों खड़े हो गई पार्टी और हाथ उठा उठा कर है और नहीं है और नहीं है। जैसे नेता लोग नारे लगवाते हैं, बड़े जोर के नारे लगते हैं। दिल्ली लाल किला मैदान में मैं एक बार वाल्मीकि रामायण कह रहा था, तो मैं जहां ठहरा था वहां से मंच की ओर जाने लगा तो लाल किला मैदान के दूसरे मैदान में बड़ी भीड़ थी। किसान लोग आए थे, दसियों हजार आए थे, हरी हरी टोपी पहन के। मैंने उतर गया और मैंने उनसे कहा जरा इनसे बात तो करूं। मैंने कहा कहां से आए हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा काय को आए हैं? बोले नारा लगाना है। मैंने कहा कौन सा नारा लगाएंगे? बोले अभी मिला नहीं है, अभी नारा मिलेगा फिर उसको रटेंगे, बोल लगाएंगे। मैंने कहा किस पार्टी को बिलोंग करते हो? बोले किसी को नहीं। अब के ये बुला के लाए हैं, इनका नारा लगाएंगे। अगले महीने के लिए इनके विरोधी ने बोला है, फिर अगले महीने उनका नारा लगेगा। हमने कहा तो यहां क्यों आए हो? बोले 20 रुपए रोज मिलेंगे, दिल्ली फ्री घूमने को मिलेगी। नारा ही तो लगाना है, याद कर लेंगे फिर वो उठा के हाथ लगाएंगे। तो महाराज ऐसी दोनों पार्टियां खड़ी हो गई, है और नहीं है और नहीं है। महात्मा जी ने मौका देखा और कमंडल लिया, भीड़ के बीच में होकर निकल गए बिल्कुल। लोग बोले बाबा तो गया। दौड़े दौड़े आए, महाराज आपने कथा नहीं सुनाई। संत बोले अब क्या सुनाऊं कथा? महाराज इतना पंडाल बनाया, 3 दिन से खाली पंडाल खड़ा है। महात्मा जी ने कहा सुनो, जो लोग ये कह रहे थे भगवान है, मेरे दाहिनी तरफ खड़े हो जाओ। और जो ये कह रहे थे कि भगवान नहीं है, मेरे बाईं तरफ खड़े हो जाओ। हाँ, आप कहते हो भगवान है? बोले जी। आप कहते हो भगवान नहीं है? बोले जी। तो जो ये जानते हैं कि भगवान है, वो नहीं जानने वालों को बता दो। गांव की बात है, गांव में निपट लो, मेरी क्या जरूरत है? लोग चरणों में गिर गए, बोले बाबा क्यों तंग करते हो 4 दिन से, कथा क्यों नहीं सुनाते? महात्मा जी बोले मैं परीक्षा ले रहा था, पास हो गए तुम, अब आओ, अब सुनाऊंगा। सब आकर के बैठ गए। तो महात्मा जी बड़े प्यार से बोले कि यस्यामतम तस्यमतम, यस्यामतम तस्यमतम, मतम यस्य न वेदस, क्योंकि अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातं अभिजानताम्। एक श्लोक में सार बता दिया। महात्मा जी बोले जो ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया, शायद वो नहीं जान पाया है। और जो ये कहता है कि मैंने भगवान को नहीं जाना, शायद वो जान रहा है। क्योंकि अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। भगवान को जानने वाला बता नहीं सकता कि वो कैसा है। बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान को जिसने जान लिया, उसकी वाणी बंद हो जाएगी, वाणी विराम, स्टॉप। क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं रह सकती ये बताने की कि वो कैसा है। सूरदास जी कहते हैं जो गो गुड़ खाए, मुख स्वादन काहू बतावे। अच्छा मान लो मैंने जान भी लिया, तो जानने के बाद भी मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कैसा है। जैसे आपने खीर कभी नहीं खाई और मैंने खीर खाई, मैं हंस रहा था, आप बोले ठाकुर जी काहे को हंस रहे हो? हमने कहा खीर खाई है हमने तो। आप बोले कैसी होती है खीर?
मैंने कहा गन्ने के रस जैसी मीठी होती है। अब आपने कभी गन्ना का रस भी नहीं पिया। फिर आप बोले कैसी मीठी? अरे मैंने कहा शहद जैसी मीठी होती है। आपने कभी शहद भी नहीं खाया था। और बताओ ना महाराज कैसी मीठी होती है? अरे मैंने कहा खांड जैसी मीठी होती खीर। आपने कभी खांड भी नहीं खाई। फिर आप बोले और बताओ ना साहब कैसी मीठी होती है? मैंने कहा भैया खीर मीठी होती है चीनी जैसी। आपने चीनी भी कभी नहीं खाई। फिर बोले ना बताओ जी कैसी मीठी? मैंने कहा गुड़ जैसी मीठी। आपने कभी गुड़ भी नहीं खाया। अब मैं कितना ही बोलूं मीठी 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 मीठी, आपका मुख तो मीठा तभी होगा जब आप भी खा के देखें। मेरा मीठा कहने कहने से तो आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है ना, वो क्या है, उसको जिसने जान लिया वो कितना ही प्रयास करे दूसरे को बता ही नहीं सकता। दूसरा तो तभी समझ सकता है जब वह भी जान ले कि वो कैसा है। केवल बताने से तो हो नहीं सकता। गूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया, वो कितना ही बोले गुड़ 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 गुड़, बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, वाणी की पहुंच ही नहीं है। ये तो चिंतन का विषय है। इसलिए एकांत में बैठो और उस प्रभु का नित्य चिंतन करो। कल भगवान कपिल देव चिंतन की प्रक्रिया का सरलीकरण कर रहे थे। बस उसका चिंतन करो। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति महु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो। संतों के चरणों में प्रीति रहे, आपके स्नेहियों के चरणों में मेरा अनुराग रहे, और सत्संग मुझे समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि उनका संग मिलेगा तो वो तुम्हारी प्रक्रिया बताएंगे, फिर चिंतन की गति बढ़ेगी और तुम प्राप्त हो जाओगे। ये नारद की वजह से हुआ। भगवान ने देखा ये मांग रहा है भक्ति भक्ति ठीक है, लेकिन इसके मन में एक अंकुर जगा हुआ है। हाँ, और वो अंकुर जगा है कि मुझे गद्दी पर बैठकर सौतेली मां को दिखाना है। इसकी भी पूर्ति हो जाने दो, फिर इसको ढंग से अपने पास ही बुलाएंगे। प्रभु ने कहा अभी तुम जाओ बेटा, प्रजा का प्रशासन करो, मुझे तो तुम्हें पाना ही है। ध्रुव जी लौट करके आए, माता पिता ने और सौतेली मां ने सबने सत्कार किया। सब लोग जानते हैं कथा। फिर ध्रुव जी आए, मंच पर बैठा दिए। पिता ने कहा जीवन का भरोसा नहीं है, क्योंकि नारद जी उनको उपदेश कर गए थे, और पिताजी महाराज और छोटी माता ये तो बन को ही चले गए। अब गद्दी पर बैठने के बाद, तिलक हो जाने के बाद ध्रुव को बहुत ग्लानि हुई कि समाधिना नैक भवेन यत्पदम विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतस किमासैरहं सनभिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत प्रथमति। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अहो बत वमाम नात्म्यम मंद भागस्य पश्यत भवच्छिन्ह पादमूलम गत्वा याचे तदंतवत्। मैंने प्रभु को पाकर के संसार को मांगा। मांगा नहीं था पर मन में तो था। आप ऊपर से क्या करते हैं इसका उतना असर नहीं होता, जितना मन में आपने क्या सोचा उसका हो जाता है। भगवान का तो कनेक्शन सीधा वही है ना। और ध्रुव जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। इनके छोटे भाई जो उत्तम थे ना, सौतेले भाई, ये कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के हैं। वन में जाकर के यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। उन्होंने मना किया, नहीं माने तो युद्ध में, वर्जन में युद्ध हुआ और युद्ध में मारे गए। इतना क्रोध आया ध्रुव जी को। सेना को लेकर के, अपने आयुधों को हाथ में लेकर के यक्षों की सेना पर टूट पड़े। भगवान का दर्शन जिसको हो जाए, क्या उसके मन में क्रोध आना चाहिए? हम 2 मिनट इस पर चिंतन करेंगे। परमात्मा का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए, उसके मन में क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। ध्रुव जी को तो प्रभु मिले हैं, बहुत देर सामने रहे हैं,
फिर ये क्रोध में भर के यक्षों को मारने दौड़ पड़े, अकेले भाई, अकेले एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारने के लिए ध्रुव जी दौड़ पड़े। मन में क्रोध क्यों आया? और यदि क्रोध आया तो फिर दर्शन का मतलब क्या हुआ? बड़ी विचित्र बात। संतजन कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवान तो मिले थे पर अभी सत्संग नहीं मिला था, क्योंकि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है, ध्यान रखना। बिल्कुल भागवत के बल पे बोल रहा हूं। जय श्री कृष्ण। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि तीर्थ में सेवन करने से, तीर्थवास करने से भी लाभ उतना जल्दी नहीं होता। न हम भयानी तीर्थानी न देवा मत्सिलामया। तीर्थ में वास करने से लाभ उतना जल्दी नहीं होता। मूर्ति में परमात्मा की पूजा करने से लाभ होता है पर उतना जल्दी नहीं होता। लिखा है ते पुनंत्युरु कालेन, ये पवित्र करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। पर सत्संग तो 1 मिनट में ही जीवन को बदल देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक लंदन के डॉक्टर ने कहा, ठाकुर जी मेरा पेट कब्रस्थान है। मैंने कहा क्या मतलब? कितने बकरे खा गया, कितने मुर्गे खा गया, सबकी कब्र बनी है मेरे पेट में। पर सुनते सुनते कथा जीवन में परिवर्तन आया, मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया, अब तो मैं प्याज भी नहीं खाता। सत्संग से जीवन में परिवर्तन आता है। अब इस्कॉन के माध्यम से देखो, इस्कॉन ने आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार किया। जो कभी मांस भक्षण करते थे, जो सुरापान भी करते रहे होंगे वो अंग्रेज लोग, अब उनके हाथ में माला झोली देखो, गले में कंठी देखो, तिलक लगाते हैं। उनकी स्त्रियों को देखते हैं तो लगता है मीराबाई है क्या। मैं कई इतने इस्कॉन के अंग्रेजों को जानता हूं जो चाय भी नहीं पीते। बोलो किसकी कृपा? ये सत्संग की कृपा, भागवत की कृपा, गीता जी की कृपा, सत्संग की कृपा। सत्संग जीवन को बदलता है। इसलिए सत्संग, और भागवत में तो लिखा है कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। ऐसा वर्णन है। एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए किसी अच्छे विद्वान पुरुष का, उसकी बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता, मुक्ति भी नहीं कर सकती। न स्वर्गम ना पुनर्भवम। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है, वो हनुमान जी गए थे ना लंका में, तो माता जी मिल गई, लंकिनी मैया मिल गई, बोली मैं तुमको खा जाऊंगी, मेरा भोजन हो तुम। और हनुमान जी को चोर कहा। हनुमान जी को चोर कहकर के उनको खाने को दौड़ी, तो हनुमंत लाल ने मुठ्ठा एक महाकपि हनी, तो हनुमान जी ने मुष्टिक प्रहार, आशीर्वाद देते हैं ना ऐसे करके, जरा सा मुष्टिक प्रहार किया सो उसकी मति बदल गई, चेंज हो गई। और वही लंकिनी जो खाऊं खाऊं कर रही थी, अब क्या बोलती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हु नयन राम करूता, कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लंकिनी बोलती है। ये भागवत के इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है पूरा। भागवत के 70% श्लोकों का हूबहू ट्रांसलेशन है रामचरितमानस में। बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ। करीब भागवत में उपदेश के और भक्ति के और ज्ञान के करीब 70% श्लोक हैं, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया है रामचरितमानस में।